नमस्कार। सामाजिक सरोकार कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम के अंतर्गत आपको देश की ऐसी शख्सियतों से मिलवाते हैं जिन्होंने की अपना परिचय खुद बनाया है। उनके नाम को किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने समाज के जो बंधन है उन्हें तोड़ा है और अपनी शख्सियत को आगे बढ़ाया है। आज हम मिलवा रहे हैं आपको एक ऐसी ही सफल उद्यमी महिला से जिन्होंने की अपनी लगन, कड़ी मेहनत और कर्मठता के चलते अपना ही नहीं बल्कि अपने जैसे ही हजारों औरतों का जीवन बदला। उन्होंने उन औरतों को जीने की राह दिखाई, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। तो चलिए सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। आइए मिलवाती हूं आपसे ऐसी ही एक सफल उद्यमी महिला जिनका नाम है श्रीमती प्रमिला झंवर। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप कहाँ की हैं, आपके परिवार में कौन कौन थे? मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता में पैदा हुई थी और वहीं मैं पली बड़ी, वहीं मेरी एजुकेशन हुई। और बहुत बड़ा परिवार, जॉइंट फैमिली, जिसमें दादा नाना दादा चाचा का बड़े पापा सभी लोग थे। अच्छा और सबसे बड़ी बात 11 बच्चों की टीम थी जिनके साथ मैं रही। मतलब एक बहुत बड़ा कुटुंब था आपका। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? मैंने बीए किया था और बस बीए करते ही मंजिल मुझे शादी की ओर ले गई। और मैं यहाँ भोपाल मध्य प्रदेश में जो बाड़ी बरेली है वहाँ शादी होकर आई थी। मतलब आप इतनी बड़ी मेट्रो सिटी से सीधे बाड़ी बरेली आए, आपकी शादी होके आई, आपको कैसा फीलिंग आई? उस वक्त शादी एक सिर्फ कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग घर में होते थे तो वो तय करते थे शादियां, अच्छा परिवार, अच्छा खानदान देखकर, और शायद पूछने की जरूरत वो नहीं समझते थे। जी। लेकिन खानदान परिवार देखकर शादियां हो जाती थी। और तब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं क्या किसी छोटी जगह पे जा रही हूँ, बस अच्छा लड़का है ये सुना और घर वालों ने शादी तय कर दी। तो उस वक्त हमसे शायद पूछने की भी जरूरत इतना ज्यादा नहीं समझी जाती थी। जी। क्या शादी होने के बाद आपके मन में कभी आया कि आप व्यवसाय करेंगी, एक उद्यमी महिला बनेंगी? नहीं पूर्वा, बिल्कुल नहीं। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे घर में आज भी हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को वही सिखाते हैं। हाँ जी। और उस वक्त भी हमें यही सीख दी जाती थी कि शादी के बाद ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है, परिवार ही तुम्हारा सब कुछ है, वही लोग हैं जो तुम्हें जैसा कहे वैसा तुम्हें ढल जाना है। और शायद हम उस उम्र में जब शादियां होती थी 19-20 साल में, तो हम ढल भी जाया करते थे। ये एक फैक्ट है, ये एक सत्य है बिल्कुल। क्योंकि ससुराल जाकर उनकी ज़िंदगी कैसी है और उनके साथ किस तरह हमें तालमेल बिठाना है, सबसे पहली शिक्षा यही दी जाती थी। तो व्यवसाय का तो कभी दिमाग में भी नहीं आया। बिकॉज तो वो परिवार, मतलब कैसे एक घरेलू महिला है, वो अपने परिवार को संभाल रही है, तो कैसे आप एक मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ी? आपको कैसे, मतलब अचानक ये जो बदलाव आया जीवन में, उसको आपने कैसे लिया? पूर्वा जी, इसके बारे में एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से अंदर एक ये चीज़ तो फीलिंग्स थी कि मुझे कुछ लाइफ में करना है। लेकिन शादी के बाद जब माहौल बिल्कुल बदल गया, एक सिंपल होम मेकर, एक हाउसवाइफ कहूँगी, होम मेकर तो अब है, हाउसवाइफ बनकर जब मैं घर में रहने लगी थी तो सिर्फ घर को डेडिकेट किया, परिवार को डेडिकेट किया ज़िंदगी। और कभी नहीं सोचा कि कोई बिजनेस करना है, या क्योंकि अच्छा खासा घर था और ऐसी कोई लग नहीं रहा था कि मुझे कुछ करना है। बिकॉज तब उस एज में आप ये सोचते हो कि परिवार को कैसे बांधे, उनके हम कैसे बन जाए। लेकिन जब हम भोपाल शिफ्ट हुए और बच्चों की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, फिर आप ये भी समझते हो कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जिंदगी का ईसीजी जब बहुत अप्स डाउन होता है, तो उस वक्त आप किस तरह अपनी जिंदगी में सामंजस्य बना करके और किस तरह आप अपने, ये कहूँगी परिवार के लिए, अपने हस्बैंड को स्पेशली, जिनको उस वक्त आपकी 100% मदद की या सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तब आप किस तरह सोचते हो पॉजिटिव रहकर कि अब इस स्थिति में क्या किया जाए ताकि हम उनका सपोर्टर बन सके। बिकॉज आप सब जानते हो कि हमारा पुरुष प्रधान देश है और वो कभी नहीं चाहता कि उनकी वाइफ या उनके घर की लेडी, 35 साल पहले मेरी शादी हुई थी और जब 20 साल पहले, 21 साल पहले मैंने एक काम शुरू किया तो कोई भी नहीं चाहता था कि मैं घर से निकलकर कुछ करूं। और ऐसा ही सभी के घरों में था। बट स्थितियां आपसे क्या करवा ले जाती है ये आपको भी नहीं समझता। और जब स्थितियां ऐसी आई तब फिर बिल्कुल सहमत हूं आपके बातों से। एज अ वुमन मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अगर पति का साथ होगा तभी एक औरत कुछ कर सकती है। आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने अपनी पहला जो कमाई है उसको अपनी मुट्ठी में देखा? आपको खुद को अंदर से क्या फीलिंग आया? कभी सोचा कि आप भी एक बिजनेस टाइकन बन सकती हैं? पूर्वा हकीकत ये थी कि घर में ऐसा लगा था कि बस हस्बैंड अकेले क्यों,
जी क्यों वो अकेले पूरे परिवार को पाले? जी भगवान ने मुझे भी उतना ही दिमाग दिया था, उतने ही अच्छे हाथ पैर दिए थे, उतनी ही अच्छी आंखें दी थी, और दिमाग शायद हम लोगों का और ज़्यादा तेज होता है, बिकॉज हम घर बाहर सब मैनेज कर सकते हैं हम औरतें। तब मुझे समझ में आया कि क्यों ना मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँ और इनका सपोर्टर बन सकूँ। लेकिन पैसा कमाने के लिए बहुत कोई जुनून नहीं था, बट जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया उसकी मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी थी वो यही थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं। और मध्य प्रदेश में आज से 21 साल पहले मैं कहूँगी कि ये सोच ही नहीं थी कि कोई एक हाउसवाइफ हाँ जी अपने बारे में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना सोच सके, जी। या अपनी थोड़ी सी भी खुद की आज़ादी के बारे में सोच सके, या खुद अलग होकर खुद कुछ कर सके। जी ऐसा बिल्कुल सोच नहीं थी। और इस कंपनी ने मुझे सिर्फ यही बताया कि आप एक ऐसे बिजनेस से जुड़ने जा रही हैं जिसमें आप महिलाओं को घर से निकालकर आगे बढ़ाएंगी, उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएंगी, आप उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरेगी। बिकॉज हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन लाइफ में कॉन्फिडेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं खो जाता है एक आम औरत बनने के बाद। हाँ जी और वो कॉन्फिडेंस वापस लौटाने के लिए जब इस कंपनी ने कहा तो मैं निकली इससे कि इनके साथ। पैसा तो देखो पूर्वा अपने आप आता गया जब आप किसी काम को ईमानदारी से करते हो, हाँ जी। निष्ठा से करते हो और डेडिकेशन के साथ करते जी, हो, जी। तो पैसा अपने आप आ जाता है। जी आपकी जो बात सुनी ना, इसे सुनकर मेरे मन में भी एक मतलब जो एक विचार है वो आया है कि कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में बिना मेहनत के, कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में बिना मेहनत के। मुझे मेरा साया भी कड़ी धूप में तपने के बाद मिला है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है मैम। आप ये मुझे बताएं कि सबसे पहले आपके साथ जब आपने काम शुरू किया था उस समय आपके पास साथ में कितनी महिलाएं जो थी वो जुड़ी हुई थी, और आज आपके साथ में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? जब मैंने स्टार्ट किया था बिजनेस 2000 में, तो मुझे सिर्फ कुछ 3 या 4 परिवार ऐसे थे जिन्होंने सपोर्ट किया। मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि बहुत मुश्किल था समाज और परिवार के बीच में से एक सिंपल हाउसवाइफ का जो घूंघट वाली बहू थी उसका निकलना। जी, 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 और जब हम निकले तो मुश्किल से 4 से 6 लोगों ने साथ दिया। सो थैंक्स नेशनल टीवी पे उनका देना चाहूँगी तहे दिल से। बट ये कारवां कब बढ़ गया, मैं निकली बिल्कुल अकेली थी और ये सोच कर निकली थी कि डेडिकेशन से उन औरतों को बाहर निकालूंगी जिनमें मुझे मैं दिखती हूँ, कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की अगर अपने घर में आकर एक हाउसवाइफ बनकर अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अगर मैं पैसा कमाकर अपने घर को सपोर्ट कर सकती हूँ, मजबूत कर सकती हूँ अपनी नींव को, तो वो क्यों नहीं कर सकती। और इसके साथ मैं 6-7 लोगों के साथ जब निकली थी, बट साल भर के अंदर ही मेरे पास कम से कम एक टीम बन गई थी जो करीब 100 लोगों की टीम थी। 100 लोगों की टीम जो लीड कर रही थी अपने अंडर लोगों को। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि मध्य प्रदेश में भी वो आग है, वो औरतें हैं, वो टैलेंट है जिन्हें हम निकाल कर ला सकते हैं। और आज मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पिछले 20 से 21 सालों में मैंने मध्य प्रदेश का हर गांव, मतलब छोटे छोटे गांव कस्बे तक मैं खुद जाती हूँ। वहाँ मैं उनकी आंखों में अगर चमक देखती हूँ कि उन्हें कुछ करना है तो मैं उन्हें बाहर लेकर आती हूँ। और ऐसे कई गांव, इटारसी, होशंगाबाद, आष्टा, सुजालपुर, काला पीपल, इस तरह के जितने भी छोटी छोटी जगह है उधर धार, मालवा में जो भी एरियाज़ हैं वहाँ मैं खुद गई हूँ। और मैंने एक ही चीज़ देखी कि हर औरत कुछ करना चाहती है अगर उसे मौका दिया जाए। तो आज मेरे पास कम से कम नहीं तो टीम अगर मैं कहती हूँ तो जिनसे मैं मिली हूँ 2 से 3 लाख औरतों से मैं मिल चुकी हूँ, और उनमें से हजारों औरतें मेरे साथ आज काम भी कर रही हैं। और कुछ नहीं तो अपना ब्रेड बटर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन फाइनेंशियली उन्होंने इतना इंडिपेंडेंट कर लिया है कि उन्हें किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़ता। इस पर जो 2 लाइन है आपके लिए कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल की ओर, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। मैम आप मुझे ये बताइए कि आज आप एक बिजनेस टाइकन है, आपकी एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए औरतों के लिए आप एक सिंबल बन चुकी हैं। तो क्या ये समाज एक जो महिला है, क्योंकि आपने जैसा पहले भी बोला कि पुरुष प्रधान समाज है, इसमें क्या एक महिला बॉस को स्वीकार किया जाता है? आपको कितनी दिक्कतें आई या आप अपने आप को किस परिप्रेक्ष्य में देखती हैं? पूर्वा जी, हकीकत यह है कि हिंदुस्तान में आप कितने ही आगे निकल जाएं, आज भी ये समस्या तो बनी हुई है। हाँ जी, इस बात को तो मानना पड़ेगा। आप कितने भी आगे निकल जाएं, बहुत मुश्किल होती है लोगों को। तो उस समय जब मैं निकली थी आज से 21 साल पहले, वो भी भोपाल जैसे छोटा सा शहरी कहूँगी जैसे उसमें, तो नो डाउट कि समाज, परिवार, उन्होंने मुझे इतना हाथों हाथ नहीं लिया था। लेकिन जैसे जैसे मैंने इस चीज़ को कभी नेगेटिव भी नहीं लिया, बिकॉज ये समय का अंदेशा यही था कि आप अगर कुछ करके दिखा देते हो तो
ये हकीकत है कि लोग खुद ब खुद आपके पीछे आते हैं। अरे वाह। तो आपको इंतजार नहीं करना है कि कौन आपके साथ है कौन आपके साथ नहीं है। अगर आपका लक्ष्य सही है, आपकी नीयत सही है, आप हकीकत में कुछ अच्छा करने निकले हो ना, तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। लोग खुद ब खुद कारवां आपके पीछे आएगा। और आपको जैसा आज मैं बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे बुलाया, जी। दूरदर्शन ने मुझे इन्वाइट किया। जी। सो इसी तरह लोग, आपकी पहचान जब बनती है तो खुद ब खुद आपके हो जाते जी। हैं। मैं अगर एज अ प्रमिला झंवर से बात करूं कि उन्हें खुद को अपने ऊपर कैसा महसूस होता है कि आज जब लोग उनके पीछे आते हैं, लोग उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, लोग उनके साथ में फोटो खिंचवाना चाहते हैं, तो कैसा महसूस होता है अपने आप को एक टैकन महसूस करवा के? मतलब कैसा लगता है कि हाँ, आज मैं राज कर रही हूँ इन सबके दिलों पर? बिल्कुल सही जो तुमने शब्द यूज़ किया कि मैं राज कर रही हूँ लोगों के दिलों पर। मैंने कुछ और नहीं कमाया। जी। मैंने जो भी बिजनेस तो आप कोई भी करते हैं पूर्वा जी, तो आपको पैसा आ जाता, बिकॉज जी। हर बिजनेस में पैसा है। हाँ जी। बट फिर से कहूंगी, नीयत साफ रखकर जब आप ये सोचते हो कि आप अपने साथ अपने जैसी औरत को साथ में खड़ा होते देखना चाहते हो, अरे वाह। अपने ही बराबर देखना चाहते जी। हो, अगर आप आगे बढ़े हो तो वो भी आगे बढ़े। और जब उनके साथ हम फोटो खिंचवाते तो पता है क्या फीलिंग्स होती है कि आज ये मेरे साथ खड़ी और आज ये मेरे जैसी हो गई, अब मुझे इसकी चिंता नहीं है। जी, बस वही एक मेरा पैशन है जो मुझे आज भी उसी एनर्जी के साथ खड़ा रखता है लोगों के बीच, कि अगर मेरे साथ कोई पिक्स लेता है तो मुझे ये लगता है बस ये आज मेरे साथ खड़ी है और ये मेरे जैसी बनकर निकलेगी। जी। क्योंकि नो डाउट इतना आसान नहीं था ये सफ़र, लेकिन जब कोई साथ आता है तो लगता है इसको बहुत मुश्किल से नहीं, इसको बहुत आसान बनाकर देना है ये सफ़र। जी। तो बस हम लग जाते हैं उनके साथ मेहनत करने में और फिर हम वहीं ज़मीन पर। अरे वाह। एक औरत होने के नाते जो मेरे मन में सवाल आया है कि जब आपके सामने एक ऐसी औरत आती है, उम्र हो चुकी है, समाज की बंदिशें हैं, परिवार की बंदिशें हैं, साथ में हाथ में कुछ पैसा नहीं है, समय भी बहुत कुछ नहीं है क्योंकि परिवार को देना पड़ता है, क्या उसमें एज अ प्रमिला झंवर अपने आप को सामने वाले को देखती है कि हाँ, मैं भी ऐसी थी और आज इसको मुझे आगे बढ़ाना है? सामने वाले में क्या आपको अपना अक्स नजर आता है? बिल्कुल नज़र आता है। और सबसे अच्छी बात आपको बताना चाहूँगी पूर्वा, मुझे मध्य प्रदेश शहर से, मध्य प्रदेश शायद ये सिटी ये स्टेट इसीलिए मिला था, और भोपाल शहर शायद मुझे इसीलिए मिला था कि यहाँ लोग वाकई में इस चीज़ की ज़रूरत थी। जी। हो सकता है कहीं और भी हो, लेकिन मध्य प्रदेश, मैं पूरा मध्य प्रदेश क्योंकि देखती हूँ, मुझे ये पता है कि हर छोटे बड़े गांव में, हर छोटे टाउनशिप में और हर औरत में टैलेंट होता है। जी। और वही जैसा मुझे मौका मिला, मैंने अपने आप को निखारा। तो जब मैं कहीं जाती हूँ और मुझे दिखता है कि ये अगर कुछ करना चाहती है, मतलब 100% आप उसका साथ दें। और मैं फिर से कहना चाहूँगी, हर औरत में टैलेंट होता है, क्योंकि एक लाइन आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक औरत ही है जो घर और बाहर दोनों मैनेज कर सकती है। एक औरत ही है जो पूरे परिवार को बांध के रख सकती है। सिर्फ एक औरत ही होती है जो अपने बच्चों को बड़ा करने से लेके अपने हस्बैंड का ध्यान, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते हुए बिजनेस और नौकरी दोनों कर सकती है। तो इस बात को अगर मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैंने किया है सब कुछ ध्यान में रखते हुए, तो ये लेडी क्यों नहीं कर सकती जो मेरे साथ खड़ी है? ये भी तो प्रमिला ही है। जी। अभी जो लगातार 1.5-2 सालों से चल रहा है पेंडेमिक, इस पेंडेमिक में हर आदमी के अंदर एक अवसाद आया, एक नेगेटिविटी आई। क्या कभी प्रमिला झंवर को ये लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, बिजनेस डाउन पर जाएगा? आपके साथ में आपकी जो पूरी यूनिट होगी, आपके कर्मचारी होंगे, उनके लिए भी आपको, क्योंकि तनख्वाह तो देनी ही पड़ती है, तो कैसी फीलिंग आई? क्या कभी लगा कि मैं पीछे जाऊंगी, या हमेशा अंदर से कुछ ख्याल आया कि नहीं, आगे बढ़ना है? नहीं पूर्वा जी, कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे पीछे जाना है या मुझे मेरे स्टाफ के लिए। मैं सिर्फ एक बात आज आपको और बता दूं कि मैं अपने स्टाफ को अपनी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली मानती हूँ। अरे वाह। बिकॉज एक औरत अगर काम करने निकलती है घर से, तो सबसे पहले उसका परिवार, और परिवार में सबसे पहले हकीकत में उनके हस्बैंड और उनके बच्चे, जी, वही है जो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं जी, लाइफ में। जी। वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन उन्हीं को होता है जब वो मुझे भी आगे बढ़ते देखते हैं। और दूसरा होता है हमारा स्टाफ, हाँ जी, जिसकी बदौलत हम आज ये काम कर पाते हैं। तो मैंने जिस दिन लॉकडाउन लगा था, उस दिन से लेकर पिछले जब 1.5 साल हम बहुत ही, नो डाउट आपने कहा बिजनेस डाउन था, सब कुछ था, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ थी जी। कि आज यही स्टाफ है 13 लोगों का जिनकी बदौलत प्रमिला झंवर खड़ी है। अरे वाह जी। तो इनमें से एक भी कोई कहीं नहीं जाएगा, जी। इनका घर में कोई परेशानी नहीं आएगी, हाँ जी, क्योंकि इन्हीं के द्वारा मैंने कमाया है पैसा। हाँ जी। तो आज वो पैसा उन्हीं का था।
तो एक दिन भी मैंने नहीं सोचा कि ये इनके जो घर में कोई सोच है परेशानी आपकी, आनी उसको चाहिए। सैल्यूट करते हैं हम। Thank you, मुझे ऐसा लगता है कि क्या एक औरत होने के नाते, जैसा कि आपने बताया कि पूरा एमपी आपको जाना पड़ता है, कभी ऐसा थकान लगती है कि मैं नहीं जा पाऊंगी, या मैं एक औरत हूं तो मैं अकेले कैसे ट्रेवल करूं, मैं क्यों जाऊं शहर में, मैं कैसे करूं, आज तो मैं इतने बड़े पद पर आ ही चुकी हूं तो अब मैं क्यों मेहनत करूं, ऐसा कभी लगा? कभी भी जी। नहीं, कभी भी नहीं पूर्वा, क्योंकि 21 साल पहले जिस दिन पहला सफ़र ट्रेन का किया था 3rd क्लास में और पटियों पर बैठकर, और जबलपुर गई थी मैं। अच्छा जी। उस पहले सफ़र से जब सबसे बड़ा विश्वास कहाँ चाहिए, आपके घर वालों का, उनका ट्रस्ट मुझ पर था। जी हमेशा आते वक्त नो डाउट जैसे बच्चों को हिदायतें दी जाती, हमें भी दी जाती थी, जी। बट जब आप निकलते हो घर से और एक विश्वास आपके साथ चलता है जो आपके परिवार का होता है। जी, जी। और जब आप 17 साल शादी के बाद कोई काम शुरू करते हो तो परिवार आपके अंदर बसा होता है, जी। आप निकाल नहीं सकते उसको। जी। तो मेरी सोच सिर्फ 2 थी, एक मुझे आगे बढ़ना है और लोगों को आगे बढ़ाना है, जी। दूसरा मेरे परिवार का मुझे हमेशा ध्यान रखना है कि उनके साथ कभी ऐसा ना हो कि कोई उन पर उंगली उठाए या मुझ पर उंगली उठाए। जी। तीसरी चीज़ कि डर शायद कभी नहीं लगा। अच्छा। बिकॉज मैं कैलकाटा में भी अपनी ज़िंदगी में मैं बताऊंगी कि मैं कॉलेज में काफ़ी एक्टिव रही थी। बरेली भोपाल आकर ज़रूर मेरी लाइफ थोड़ी चेंज हो गई थी, बट घर वालों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। तो कभी डर जैसी चीज़ नहीं थी। डर से ज़्यादा ये था कि जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मैं कुछ कर आऊँ, ताकि वो डर तो कभी रहेगा नहीं। और एनर्जी, अगर आप एनर्जी की बात करते हो तो जब आप कुछ अच्छा करके रात को घर आते हो और अगर आपको कहा जाए आप सुबह 4 बजे उठ के फिर आपको जाना है जी। अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो वो एनर्जी खुद ब खुद आपकी बॉडी में फील होती है जी। कि आप कुछ गलत करके नहीं आ रहे हो। जी, थकान होती ही नहीं। सबसे बड़ी चीज़ होती है जिस काम से आपको खुशी मिलती है और जो आपका पैशन होता है। हाँ जी। जो आपका अंदर से पैशन था टूट करके मुझे औरतों को आगे बढ़ाना है, मुझे उनको कुछ न कुछ सिखाना और अपने पैरों पे खड़े करना है। तो जब मैं वो कर लेती थी तो थकान तो दूर हो ही जाती थी। नेक्स्ट डे प्लानिंग होती थी कि अब आज कहाँ। अरे वाह। तो कभी भी नहीं लगा। और आज भी बिलीव करिए, देखिए नेगेटिव पॉजिटिव सब तरह के लोग मेरे चारों तरफ है, आज भी है। हाँ जी। लेकिन ना मैं किसी की नेगेटिविटी अपने ऊपर आने देती हूँ, क्योंकि देखिए जैसा कहते हैं ना, औरतों के साथ हूँ मैं, औरतों के साथ हूँ तो औरतों को बोलने से कोई नहीं रोक सकता। आपके प्रति वो नेगेटिव भी बोलेंगी, पॉजिटिव भी बोलेंगी, लेकिन आपको क्या करना है, आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। हाँ जी। और आप जो कर रही हैं उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। जी। ये बात तो सही आपने बोली है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको कुछ किसी अलग तरफ लेकर चलूं कि कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें सीधे नेगेटिव बोलते हैं और उनकी बातें सुन के कभी कभी हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हम क्या करें। तो ऐसा कभी तो पल आया होगा, तो आपने उसको कैसे फेस किया? पूर्वा जी, ये एक बॉल है जी। नेगेटिव और पॉजिटिव, और ऐसा कोई मैं भगवान नहीं हूँ, आप भगवान नहीं हो। ये पल हमारे बीच आते हैं जी। बहुत कुछ होता है, लेकिन जब आप उस नेगेटिविटी के आने के बाद जब आप कुछ रिएक्ट करती हैं, उस रिएक्शंस में क्या होते हैं उस पर बहुत सारे लोगों की नज़र होती है। जी। नेगेटिव जब बॉल्स आती है, नेगेटिव जब चीज़ें आती है दिमाग में आती है, तो नो डाउट हम सब हिल जाते हैं। जी। एक बार लगता है कि सब कुछ इतने सालों का किया सब बेकार है, और जिनके लिए हमने किया वही शायद कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं। पर फिर 1 मिनट के लिए जब आप आंख बंद करके सोचती हैं कि आपके साथ अगर 4 नेगेटिव है तो 400 पॉजिटिव लोग भी तो हैं। हाँ जी। तो उस बॉल को जो आपकी तरफ आ रही है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव, कैच कौन सी करना है आपके हाथ में है। जी जी जी। उसमें आप कितना घिर जाती हैं और अपने आप को कहाँ, क्योंकि अगर मेरे जैसी शख्सियत, मैं बिल्कुल कहूँगी कि मेरे जैसा शख्स अगर नेगेटिव हो जाता है तो पूरा माहौल नेगेटिव हो जाता है, पूरा एटमॉस्फेयर नेगेटिव हो जाता है। नो डाउट जब होता है तो मेरा एक साथी जो अभी मेरे बीच, मेरे हस्बैंड जी। वो मेरी नेगेटिविटी सुन लिया करते थे जी। और मुझे हमेशा समझाया करते थे कि तुम एक बात हमेशा ध्यान रखो, तुम लोगों के बीच हो, पब्लिक के बीच हो, तो उनको बोलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर तुम गलत हो तो तुम डिप्रेशन में जाओगी या तुम गलत सोचोगी। अगर तुम पॉजिटिव हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो तुम अपना काम करो, आगे बढ़ो और उनको आगे बढ़ाओ जो तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। जी। जैसे कि आपने बताया कि हस्बैंड आपके साथ थे, लेकिन ये बात तो हम भी जानते हैं कि परिवार, जब एक औरत आगे बढ़ती है ना कहीं खुसुर फुसुर होने लगती है। आज उस परिवार का क्या रिएक्शन है? बिल्कुल सही है, मतलब 101% सही है पूर्वा जी, कि मैंने ये भी सुना कि क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या रोटियों की कमी पड़ गई, ये देखो इसको क्या ज़रूरत है, ये अपनी वाइफ से काम करवाता है,
या मैं परिवार के फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे लिए बस सिर्फ बच्चे बड़े करना, हस्बैंड को सपोर्ट करना, फैमिली को सपोर्ट करना, हस्बैंड अपना, क्योंकि लाइफ अगर अच्छी जीनी होती है और अगर ऐसा कुछ आ जाता है सिचुएशंस, तो आप नेचुरली सबसे पहले अपने बच्चों को ही सपोर्ट करेंगे। और उनको छोड़कर जाने को टाइम नहीं मिलता था, बिकॉज या तो बिजनेस करने के लिए जाना पड़ता था टूर्स पे, या बच्चों को इससे ज़्यादा मैं नहीं छोड़ पाती थी। तो बहुत सारी चीज़ों से मैं कट गई, समाज से, परिवार से और मायके से भी इवन, मतलब मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि चेन्नई और कैलकाटा मेरा मायका बहुत दूर हुआ करता था, फ्लाइट फैसिलिटीज जो आज है वो नहीं हुआ करती थी, तो समय किस चीज़ की डिमांड कर रहा था मुझे वो करना पड़ता था। और बहुत सारी बातें मैंने भी सुनी, मेरे हस्बैंड ने भी सुनी, लेकिन उनको मुझ पर ट्रस्ट था और मुझे उन पर। बस एक ही बात समझ में आई कि कोई साथ नहीं देगा, लेकिन जब तुम कुछ बन जाओगी लोग अपने आप तुम्हारा साथ देंगे, और वही हकीकत आज परिवार में भी है और समाज में भी है जी। इससे ज्यादा नहीं। मान लीजिए कोई औरत आपके पास आए और बोले कि मैम मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, और प्लीज मुझे बताइए कि मैं अपने आप से कैसे मिलूं, मुझे अपना आत्मसम्मान कमाना है, मुझे भी कुछ पैसा कमाना है, तो कैसे मदद करती हैं फिर आप, क्या सोचती हैं? सबसे पहले तो पूर्वा, मैं उनसे ये कहती हूँ कुछ समय मुझे दो, मेरे साथ रहो जी। और मैं थोड़ा उनको कन्विंस इस तरह नहीं करती कि पैसा कमाना है जी, लाइफ चेंज करनी है। अपने को कॉन्फिडेंस चाहिए पहले, तब हम कोई काम कर सकते हैं। सबसे पहले जब एक औरत मेरे साथ आती है तो मैं सिर्फ यही कहती हूँ, आप पहले खुद क्या हो ये सोचो। अच्छा। शांति से सोचो कि आप में कितने टैलेंट्स है जी, आप खुद क्या क्या करती हो, और मैं उन्हें बताती हूँ कि देखो आप घर में कितना कुछ करते हो। सही। मतलब मैनेजमेंट ही आपका ही है जी, सब कुछ आपका मेकर ही तो सब कुछ है, मतलब सबसे ज्यादा काम तो मुझे बिल्कुल लगता है वही एक औरत। अगर एक औरत, यहाँ जितने भी पुरुष होंगे उनसे पूछिए, अगर एक औरत हिल जाती है या घर में नहीं होती, कुछ दिनों के लिए मायके भी चली जाती है, तो घर एक बार हिल जाता है। बिल्कुल राइट। तो वो लेडी जो सब कुछ मैनेज करती है, उसको उसका सम्मान और उसका कॉन्फिडेंस लौटाना सबसे बड़ा काम है। कुछ समय में उन्हें अपने साथ भी रखती हूँ कि जहाँ मैं जाती हूँ, कभी अगर मौका मिलता है तो मैं उन्हें साथ लेकर जाती हूँ। मेरी अपनी बातें मैं बताती हूँ, अपनी फैमिली से मैं कैसे निकली और किस तरह मैंने काम शुरू किया, मैं उनसे शेयर करती हूँ। प्लस मैं उन्हें अपने साथ रखती हूँ ताकि वो जो कॉन्फिडेंस उनका खोता जाता है वो उन्हें लौटा सको। जी जी जी। और काम करना सिखाती हूँ, उन्हीं के घर में जाकर उन्हें काम करना सिखाती हूँ, उन्हें ट्रेनिंग्स देती हूँ, ट्रेनिंग में बुलाती हूँ। अच्छा। उस ट्रेनिंग से उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता है। आप सिर्फ आइए, किसी से भी ये नहीं कहा जाता कि बेचिए या ये खरीदना बेचना करना नहीं, पहले आप खुद अपने आप को तो ढूंढ लीजिए जी, आप कहाँ हैं। फ्लैक्सिबल टाइम में काम करना है, बच्चों को देखते हुए काम करना है, तो धीरे धीरे लोगों में कॉन्फिडेंस आता है। अभी आपके परिवार में घर पर कौन कौन है? अभी मेरे परिवार में मेरे 2 बेटे, मेरी डॉटर इन लॉ और मेरी बहुत प्यारी सी पोती है। अच्छा, तो मतलब कि अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एक बहुत ही सफल महिला है बाहर, जो कि एक टाइकन बन चुकी है, लोगों के लिए एक उदाहरण बन चुकी है, वो घर पर कैसी है? घर पर क्या वही सख्त महिला है जो बाहर बिल्कुल लोगों को दिखती है? बिल्कुल नहीं पूर्वा, घर पर एक बहुत ही इमोशनल माँ है, एक इमोशनल दादी है जी, और एक इमोशनल कुक है। ओहो। बिकॉज मेरा बहुत पैशन रहा है कुकिंग। वो अलग बात है कि अब थोड़ा टाइम कम मिलता है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनका सबका ध्यान रख सकूँ। और अपने बच्चों को, बच्चे अब बड़े हो गए फिर भी यही कहते हैं, मम्मी यही पूछती हो खाया कि नहीं जी, और क्या बनाऊं तुम्हारे लिए या क्या बनाए तुम्हारे लिए। मतलब ये आज भी, और पोती जिसको मैं बताती हूँ कि वो शायद मेरी जान है। मतलब मैं अगर ये कह सकती हूँ कि बच्चों में जान बसती है अपनी, तो मैं एक्चुअली एज ए दादी का रोल पूरा निभाती हूँ। और बहुत लाड़ प्यार से मैंने अपने बच्चों को भी बड़ा किया, बिकॉज उन्हें बहुत ज़्यादा दुनिया से शायद प्यार न मिला हो, बट हम कोशिश करते थे कि सब कुछ बने उनके लिए और उन्हें आगे लेकर। तो मतलब मैं ये जान सकती हूँ कि एक जो बिजनेस टाइकन है वो घर में बच्ची के साथ में बच्ची बन के खेलती है? बिल्कुल खेलती हूँ और अभी से मैंने वो 3 साल की है और मैंने उसे फोकस करना सिखाया है। अच्छा, किस पर? क्योंकि एक गेम ऐसा है जिसपे वो फोकस करती है, बाकी तो सारे गेम्स ऐसे हैं जिनमें आपको कंसंट्रेशन कैसे करना है वो मैं गेम्स में सिखाती हूँ, फोकस कैसे करना है वो मैं गेम्स के थ्रू सिखाती हूँ। वो सिर्फ 3 साल की है, बट वो कंसंट्रेशन और फोकस दोनों चीजें समझने लगी है कि अगर कुछ करना है तो सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। और नो डाउट घर में पूरा परिवार ही इसी तरीके का है जो उन्हें सपोर्ट करता है। और स्पेशली बैडमिंटन जो एक ऐसा गेम है जिसमें जब तक आप शटल पे फोकस ना करें, तो बहुत छोटा सा गेम है, लेकिन जब मैं उसे हाथ में देती हूँ और उससे कहती हूँ सिर्फ इस शटल पे फोकस करो, और बिलीव करिए उसे फोकस वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये सारी चीजें घर से शुरू की जाती है, ग्रूमिंग घर से ही हो रही है, घर से। और वो छोटी सी गुड़िया को घर घर खेलना भी मेरे साथ ही है। अच्छा जी। खाना बनाकर खिलाना भी मुझे ही है।
कभी ऐसा होता है कि बाहर की परेशानियां घर में थोड़ा सा क्लैश हो दिमाग में कि अभी मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर है बाहर का, घर के अंदर आकर तुम एक सॉफ्ट महिला बन चुकी हो, तो क्या ऐसा होता है? हकीकत बताऊं पूर्वा, बिल्कुल भी नहीं कभी हुआ। सिर्फ कुछ समय हुआ होगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सालों से तो मैं ऑफिस को ऑफिस में छोड़ कर आती हूँ, जी घर को घर पर। लेकिन कुछ चीज़ें कभी शेयर करनी होती है बच्चों से या घर से, तो फिर मैं कोई चीज़ ऐसी आती है जो शायद मैं उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाती, तो ज़रूर मैं शेयर करती हूँ उनके साथ, और वो मुझे पॉजिटिव सॉल्यूशन वहीं से मिलता है कि कैसे मैं इस चीज़ को सॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन परेशानी को घर पे कभी नहीं आने दिया। मूड ख़राब है या कभी कुछ हो जाता है, नो डाउट बिजनेस है, कभी कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आ भी जाती है, बट उस चीज़ को मैं वहीं छोड़कर घर जाती हूँ, ताकि मैं घर में एक माँ और एक पत्नी और एक दीदी बन के, दादी बन के उनको संभाल सकूं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा जो आपसे सीखने को आज मिला है। कभी ऐसा आपको लगा कि ये औरत जो है ये मेरे कारण आज आगे बढ़ी, तो कभी मन में ऐसा लगा कि मैं थी तो मेरे कारण आगे बढ़ी है, या आपने उन्हें अप्रिशिएट किया और दूसरों को भी उनका उदाहरण दिया? नहीं, कभी भी नहीं। बिकॉज मैंने देखो ये ज्वाइन किया था तभी यही सोचकर कि इसमें यही था कि लेडीज़ को आगे बढ़ाना है। ये पहले दिन समझ में आ गया था। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, करीब 15-20 लोग ऐसे थे जो आज भी मेरे साथ है। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था, बट शायद वो पैशन था ही नहीं उनका। जी जी जी, वो था ही नहीं उनका पैशन कि वो लोगों को आगे बढ़ा सके। एक बेचना और एक किसी को आगे बढ़ाना, किसी लाइफ को चेंज करना, ये बहुत बड़ा टास्क होता है। लाइफ चेंज करना मीन्स आपको पूरा झोंक देना है उसके साथ में, और आपको उसके अंदर खुद का अक्स देखना है। तो कभी भी, और इस बात से प्राउड होता था कि आज वो मेरी तरह खड़ी है, मेरी तरह कमा रही है, आज वो अपने पैरों पे खड़ी है, आज वो इतने बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच गई है। तो इनसे हमारी क्योंकि देखिए एक बात है ना कि जिस चीज़ को आप ये अगर जिस दिन सोच लोगे कि मैं आगे बढ़ गई और मुझे किसी को नहीं बढ़ाना, तो ये काम आप कर ही नहीं सकते हो। आप इस डेडिकेशन में जी नहीं सकते। खुशियों में शामिल होते नहीं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनके जब अगर कुछ घर में कुछ करें तो आप जाते हैं? बिल्कुल जाते। ऐसा मन में नहीं आता कि मैं तो आज इतने बड़े पद पर हूँ तो मैं नहीं जाऊँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा, मुझे लगता है ये मेरी सक्सेस है। उनके घर में अगर कोई भी छोटी सी खुशी आती है और वो मुझसे शेयर करते, तो ये मेरी सक्सेस है जो मुझे वहां दिखती है, क्योंकि उसको मैं कैसे सेलिब्रेट करूं, मैं उन्हीं के घर पे जाके सेलिब्रेट करती हूँ। जी, आज आपके घर पर एक नातिन है, एक बहू है, आप औरतों को इतनी अच्छी शिक्षाएं दे रही हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी हमारी औरतों को? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी। एक तो आप औरत हो ये मत भूलो। आपकी सॉफ्टनेस, आपका प्यार, आपका जो संस्कार आपको दिए जाते हैं घर से, वो मत छोड़िए। बिजनेस तो हम कर लेंगे, कहीं भी किसी भी तरीके से जाकर कर लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे एक औरत होने के कारण सिर्फ ये हमें मिली है कि आज़ादी हो बट उसका फ़ायदा ना उठाया जाए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पर उस पर घमंड ना किया जाए, आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले बट आप आसमान में मत उड़ो, आप ज़मीन पर रहो और अपने सारे संस्कारों के साथ, मैं फिर से कहूँगी बिकॉज हिंदुस्तान में ही संस्कार है जी, पूरी दुनिया में आप जाकर देखिए, इनको छोड़कर अगर आप आगे चलती हैं तो शायद आप अपने मन से खुश हो सकती है, पर वो सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं नहीं मिलता हमें, क्योंकि हम बहुत कुछ छोड़कर अगर आगे निकल जाते हैं तो उसे आगे बढ़ना नहीं कहते। जी मैम, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमें इतनी अच्छी जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि आज हमने मिले एक बहुत ही सफल उद्यमी महिला से। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस दुनिया में 100% व्यक्ति काम करने की सोचते हैं, 50% व्यक्ति 6 महीने तक काम करते हैं, उनमें से 30% व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ 3 महीने काम करते हैं, और 15% व्यक्ति जो कि है वो सिर्फ सोचता है 1.5 महीने काम करने की। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 5% ही व्यक्ति है जो वर्ष भर काम करता है, अपने काम के प्रति सजग रहता है, और यही 5% व्यक्ति दुनिया पर राज करते हैं। और ऐसे ही सफल व्यक्तियों से मिलवाता है हमारा ये कार्यक्रम। तो अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक अलग नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।